जिसमें साथ हम बात करेंगे ओवरलैपिंग सेट्स की और देखते हैं कि ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं सर्कल से। मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, जो कि है जिसको मैं शो करता हूँ जी, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ इसमें 1, ठीक है, मैं इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको मैंने शो कर दिया, ठीक है, जिसको मैं कह रहा हूँ जी सर्कल ए, इसको मैं नाम दे रहा हूँ सर्कल ए। इस तरह मेरे पास एक बी सर्कल है जो कि रेड कलर के अंदर है, जो कि रेड कलर के अंदर है, ठीक है। अब इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, इसके अंदर मैं वर्टिकल लाइंस, ठीक है, ठीक है, वर्टिकल्स लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसका कुछ हिस्सा जो है वो इसके साथ मिला दूंगा, दोनों सर्कल्स के, यानी ए और बी को मैं आपस में नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, ओवरलैप कराता हूँ, ठीक है। किस तरह से कि इसका कुछ पार्ट येलो का जो कुछ पार्ट है, ठीक है, वो रेड के कुछ पार्ट के साथ मैं इस तरह से ओवरलैप कराता हूँ और उसके बाद इनकी जो रिस्पेक्टिव लाइंस है वो भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो रेड कलर है उसकी जो है वर्टिकल लाइंस थी, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके लिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह जो मेरे पास येलो सर्कल है उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन थी, तो हम उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ही ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें तो इन दोनों सेट्स के अंदर जो है ये वाला पार्ट है, ठीक है। अगर आप देखें कि हम इस पार्ट को अगर हम स्टडी करते हैं, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लूँ, अगर हम इस पार्ट को स्टडी करें, इस वाले पार्ट को, ठीक है, सर्कल के इस वाले पार्ट को स्टडी करें, तो ये वो वाला पार्ट है जो ए का ओवरलैप्ड हिस्सा नहीं है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं बी सर्कल जो है इसको स्टडी करूँ तो मैं बोलूँगा जी ये वो वाला पार्ट है जो कि जिसके अंदर जो लाइंस हैं वो क्या है, वो वर्टिकल है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो लाइन है इसके अंदर अगर आप देखें यहाँ पे बॉक्सेस बन गए, यानी इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हैं और इसके अंदर वर्टिकल लाइंस भी। तो अगर मैं यहाँ पे इसको एक सिंगल कलर कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे सिंगल कलर कर दूं तो ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहलाता है, ओवरलैपिंग का। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है ओवरलैपिंग का, ठीक है। अब यहाँ पे जब अगर इस कॉन्सेप्ट से अगर आप देखें तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि जो है ए के एलिमेंट ए अगर एक सेट है ये कुछ एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है, ठीक है। यहाँ से एग्जांपल्स को हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ए अगर एक सेट था जिसके अंदर सर्कल के अंदर लेट सपोज नंबर थे 1 2 3 4 5, ठीक है, और बी एक सेट था जिसके अंदर जो एलिमेंट्स थे वो थे, चलिए बी को हमने रेड के साथ किया तो उसके एलिमेंट्स भी हम रेड के साथ लिखते हैं। बी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो हैं जी 3 5 6 7 एंड 8, ठीक है। अब अगर आप देखें यहाँ पे ए के अंदर जो एलिमेंट है वो 1 2 3 4 5 है, बी के अंदर 3 4 6 7 8 है, ना ए बी का सबसेट है, ठीक है, ना ए बी का सबसेट है, ठीक है, और ना ही, ठीक है, ये सबसेट नहीं है, और बी जो है वो भी ए का सबसेट नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखिए बिकॉज ना ए के तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद है, ना बी के तमाम एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद है, ठीक है। लेकिन इनके अंदर अगर आप कॉमन चेक करें तो कॉमन है, ठीक है। अगर आप देखें तो एटलीस्ट जो है वो इसके अंदर कितने कॉमन है, 1 2 3 जो है ए के अंदर भी है, 3 बी के अंदर भी है, 5 ए के अंदर भी है, 5 बी के अंदर भी है। तो आप देखें इसके अंदर 2 कॉमन एलिमेंट्स भी हैं, ठीक है। अब अगर मैं इनको यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इनको ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो मैं इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो कौन से हैं इसके अंदर 2 और 3, यानी मैं अगर ए इंटरसेक्शन बी करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी करता हूँ तो मेरे पास जो एलिमेंट्स आते हैं वो कौन से हैं, 3 और 5, 3 और 5 जो कॉमन है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इन्हीं सर्कल्स के अंदर उनको प्लॉट करूँ 3 5 मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे जो कि मुश्तरिक हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, ये वाले एलिमेंट्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं दोनों सर्कल्स के। बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो ए के हैं 1 2 4, ठीक है। इसी तरह जो बी के रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं जी, 6 7 8, 6 7 8। तो लिहाजा यहाँ से ये पता चला जी कि ओवरलैपिंग सेट जो है वो बेसिकली वो सेट होते हैं जो ना जिसमें ना ए बी का जो है सबसेट हो, ना बी ए का सबसेट हो, लेकिन एटलीस्ट उनमें एक एलिमेंट जो है वो कॉमन होना चाहिए, यानी वो कॉमन एलिमेंट बेसिकली उनको किसी जगह पे या उनका कुछ हिस्सा आपस में ओवरलैप कराएगा। अगर उनका एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो फिर वो ओवरलैप नहीं कर सकते, फिर वो इस तरह से रहेंगे, और अगर वो इस तरह से रहेंगे तो फिर हम उनको क्या बोलेंगे,
डिसजॉइंट सेट। लेकिन यहाँ पे हमने पहले अलग से जो है सेट्स को शो किया, बाद में हमने जब उनको देखा कि उनके दरमियान कौन सा पार्ट जो है उनका ओवरलैप कर सकता है, तो वो हिस्सा था जो ओवरलैप कर सकता था। फिर हमने बोला जी कि यहाँ पे हमने पहले लाइंस के साथ बात को स्टडी किया, फिर उसके बाद हमने उसके अंदर नंबर्स जो है डाल दिए। तो फिर हमने इस तरह से देखा जी कि ओवरलैपिंग सेट्स की फिर डेफिनेशन क्या हुई। ओवरलैपिंग सेट की डेफिनेशन के लिए दो कंडीशंस आपने जो है सेटिस्फाई करनी है सेट्स को देखने के लिए, सेट्स को नाम देने के लिए क्या वो ओवरलैपिंग है नहीं है। उनके अंदर पहली कंडीशन ये है कि ना ए बी का सबसेट होना चाहिए, ना बी ए का सबसेट होना चाहिए, और कम अज कम एटलीस्ट, यानी एक कम अज कम से मुराद कम अज कम एक या एक से ज्यादा उनके अंदर एलिमेंट्स जो है वो क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए, मुश्तरक होने चाहिए। जैसे अगर आप इस कॉन्सेप्ट को एक और तरह से भी समझ सकते हैं, अगर हम इंडियन कल्चर, ठीक है, इंडियन कल्चर और पाकिस्तानी कल्चर के अंदर अगर हम जो है वो इनको स्टडी करें पाकिस्तानी कल्चर के अंदर, तो ऑलमोस्ट क्योंकि हम पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ काफ़ी अरसा हमने उनके साथ टाइम गुजारा है, ठीक है, इसलिए अगर इंडियन कल्चर और पाकिस्तानी कल्चर के अंदर अगर आप देखें तो बहुत सारी कॉमनैलिटीज़ हैं, ठीक है, कॉमनैलिटीज़, मैं स्पेलिंग चेक कर लूँ, कॉमनैलिटीज़, ठीक है, यानी कॉमन चीज़ें हैं, मुश्तरक चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे बसंत वो लोग भी मनाते हैं, बसंत हम भी मनाते हैं, ठीक है। इसी तरह से और काफ़ी ज़्यादा जो है कॉमन चीज़ें, शादी ब्याहों पे अगर आप देखें तो उसमें भी काफ़ी जो है वो हम उनकी जो है चीज़ें अपनाए हुए हैं, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इंडियन जो कल्चर है, ठीक है, इंडियन जो कल्चर है वो सबसेट है पाकिस्तानी कल्चर का, या पाकिस्तानी कल्चर जो है वो सबसेट है इंडियन कल्चर का, बल्कि इनके अंदर जो है इन कल्चर्स के अंदर आपस में ओवरलैपिंग मौजूद है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है जी ओवरलैपिंग सेट्स का।